एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल चैनल जीके बूस्टर। माय नेम शुभम राज और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बीएससी मैथमेटिक्स। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा क्या गुणनखंड विधि क्या होता है या द्विघात समीकरण क्या होता है। इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसको तीनों विधि से सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि द्विघाती सूत्र क्या होता है। तो चलिए समझते हैं कि द्विघाती सूत्र क्या होता है, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस रूप का जितना भी समीकरण होता है जहां पे हमारा क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल टू 0 और a, b, c क्या होने चाहिए, वास्तविक संख्या होने चाहिए। उन्हें हम क्या बोलते हैं, द्विघाती समीकरण बोलते हैं। अब कोई भी द्विघाती समीकरण है, इसका जो मूल होगा, मूल कहने का मतलब क्या हुआ, एक तरह से x का यहाँ पे क्या मान डाले कि इसका मान 0 आ जाए। उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या 2a, जहां पे a आपको पता है x स्क्वायर का के साथ जो गुना में है, b आपका जो x के साथ में गुना है और c आपका जो कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे ये जो अंडर रूट के जो अंदर आया ना, अब बताइए क्या आया अंडर रूट के अंदर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, विवेचक। क्या बोलते हैं, विवेचक। अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है कि 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 को तीनों विधि से हल करें। तीनों विधि कौन कौन सा बोलिए। तो सबसे पहला है आपका गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि जिसे हम अभी सीखने वाले हैं, और तीसरा आपका द्विघाती सूत्र। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो गुणनखंड विधि 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो गुणनखंड विधि को हल करने के लिए सिंपल सा तरीका, इस दोनों को गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा 6x², जो कि क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है ना, और यहाँ आपको लाना है क्या, माइनस। तो माइनस इंटू माइनस तभी तो होगा हमारा क्या, प्लस। इसका मतलब दोनों माइनस माइनस होना चाहिए। अब 6 को ऐसे दो पार्ट में बांटिए जिसका सम 5 आ जाए, तो एक हो जाएगा आपका 3 और एक हो जाएगा 2, दोनों का प्रोडक्ट 6 और दोनों का सम 5। तो ये हो जाएगा माइनस 3x और क्या, माइनस 2x। तो इसको लिख सकते हैं 3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब बताइए क्या कॉमन होगा, तो 3x कॉमन होगा। 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन ले ले, माइनस 2, क्या बचेगा, x, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों से हम क्या कॉमन लेते हैं, x माइनस 1 और यहाँ से 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए ये माइनस है ना, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस। तो एक आएगा आपका प्लस 1, ये माइनस 2 है ना, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 2। तो x का वैल्यू आ जाएगा क्या, प्लस 2, और ये 3 गुना है तो जाके क्या हो जाएगा, भागा। यही इसके मूल हुए, या ये हमारा क्या हुआ, इसका दो हल हुआ। ये किस विधि से हमने सॉल्व किया, गुणनखंड विधि। अब नेक्स्ट विधि देखते हैं क्या, पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि को ध्यान से देखिएगा, ऐसे आपको एग्जाम में कोई विधि ना बोले तो आपको तीनों में से जो अच्छी तरीके से जो आपको आता है उससे आप बनाइए। तो पूर्ण वर्ग विधि से पहले हम लोग क्या, एक फॉर्मूला के बारे में देखेंगे। आपको आता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलिए, a² प्लस b² प्लस क्या 2ab। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब यहाँ पे हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आपका है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको क्या करना है, x² के साथ जो भी गुना में है उसको उठा के फेंक देना। तो कैसे फेंकेंगे, क्या इसको हटा के फेंक देंगे, नहीं ना, कुछ इसको लोभ देंगे। लोभ क्या दे रहे हैं कि 3 से तुमको भागा दे रहे हैं दोनों तरफ। तो 3 से जब भागा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3x² बाई 3, ये हो जाएगा आपका 5x बाई 3 और ये आपका हो जाएगा 2 बाई 3 इक्वल टू कितना, 0। अब तो ये 3 3 कैंसिल, क्या हो गया, x² माइनस 5x बाई 3 प्लस 2 बाई 3 इक्वल टू 0। अब बोलिए सर अब क्या करें, तो ये बताइए ये x² किसका स्क्वायर है, x का स्क्वायर।
x का स्क्वायर आ गया। अब आपको क्या लेना है 2ab, तो उसमें तो एक x होना चाहिए, तो यहाँ माइनस है तो माइनस को हटा नहीं सकते हैं, इसलिए ये देखना पड़ेगा। तो -2 इंटू ए मेरा कितना x। अब बताओ जब हम 2 से गुना किए हैं तो फालतू का थोड़ी आया है, इसको भागा भी तो देना पड़ेगा। अब भागा जब देंगे तो ये कितना हो जाएगा, या इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/6। कोई दिक्कत, तभी ना गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा। अब यहां से समझ में आ गया सर कि ये मेरा a स्क्वायर हुआ और ये मेरा क्या हो गया -2ab। तो b कितना है आपको बोलिए 5/6। तो आप बोलिए सर b स्क्वायर भी तो होना चाहिए, तो कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो यहां से 5/6 का स्क्वायर हम 8 भी कर देते हैं और 5/6 का स्क्वायर माइनस भी कर देते हैं, क्योंकि हमको नाइंसाफी नहीं करनी है, क्योंकि जब ये a स्क्वायर हमने जोड़ा है तो a स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा। प्लस कितना है 2/3, जो है सो है। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये किसका x और ये किसका स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर हो गया x माइनस a, तो x माइनस कितना हो जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर। अब इसको उस साइड लेके चले जाइए 0 के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा कितना 25/36 और ये क्या -2/3। अब इसको क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से 36 एलसीएम 25 माइनस 3 से कितना टाइम्स में 12 टाइम्स में, 12 2 24, आपका आ जाएगा 1/36। अब यहाँ पे क्या होगा मेरा कि x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 1/36। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी ये स्क्वायर को हटाएंगे ना तो प्लस माइनस अंडर रूट आएगा। क्यों आएगा प्लस माइनस, क्योंकि -2 का भी स्क्वायर क्या होता है 4 और 2 का भी स्क्वायर क्या होता है 4, इसलिए आपका आएगा प्लस माइनस। तो x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/36। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 5/6 इक्वल टू प्लस माइनस, अब बताइए 1/36 किसका स्क्वायर है, कोई बोला ना आंसर, हाँ क्या बोला 1/6 का है। तो आपका क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/6, और यहाँ पे क्या है ये माइनस इधर जाके प्लस, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 5/6 प्लस माइनस 1/6। तो एक बार 1/6 को ऐड करेंगे तो 5/6 प्लस 1/6 जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 5/6 माइनस 1/6 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 2/3। तो दो आंसर पॉसिबल हो गया ना, देखिए सेम आंसर आया कि नहीं। अब किसी भी विधि से क्यों ना हल करें, आपका आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो हमने इस क्वेश्चन को दो विधि से हल कर लिया, कौन कौन से विधि से, एक तो गुणनखंड विधि से और एक क्या पूर्णवर्ग विधि से। अब इसको द्विघाती सूत्र या जिसे श्रीधराचार्य विधि कहते हैं उस विधि से हल करते हैं। तो उस विधि से हल करने से पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो ये इक्वेशन आपका 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कीजिए। तो a का मान कितना होगा, देखिए x² के साथ क्या गुना है a, यहाँ क्या गुना है 3, तो a का मान 3। b का मान क्या होगा, x के साथ गुना है -5। c का मान कितना होगा तो 2। ये आपका निकल गया a b c का मान। तो सूत्र क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। तो -b, तो माइनस इंटू बी का वैल्यू कितना -b प्लस माइनस अंडर रूट b² मीन्स -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है मेरा 3 इंटू कितना c कितना 2 अपॉन कितना 2a, तो 2 इंटू कितना 3। तो यहां से बताइए माइनस माइनस क्या प्लस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे कितना 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24 बाय कितना आपका 6। यहां से आपका आ जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 बाय कितना 6। तो एक आ जाएगा 5 प्लस माइनस 1/6। तो एक बार क्या करते हैं प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो जब प्लस करेंगे तो 5 प्लस 1/6 यहाँ से आ जाएगा 1, और एक बार माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 1/6 करने का मतलब 4/6 करने का मतलब 2/3। आया ना सेम आंसर, वहां पे भी सेम आंसर 1, 2/3
यहाँ पे भी 1,2/3। तो आपको जो विधि अच्छा लगे उससे आप बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन है आपका, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग कितना है, 290 है। तो ये क्या क्रमागत विषम पूर्णांक है और वो भी धनात्मक होना चाहिए। तो अगर एक 1 होगा तो दूसरा क्या होगा, 3 होगा। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। अगर 1 3 होगा तो नेक्स्ट क्या होगा, 5 होगा। तो हम क्या करते हैं, माना कि पहली विषम संख्या क्या मान लेते हैं, x। तो दूसरी विषम संख्या क्या हो जाएगी, x + 2। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि दोनों का क्या, वर्गों का योग, मीन्स x का स्क्वायर प्लस क्या, x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 290। यहां से आपका आ जाएगा x² + x² प्लस कितना 4 प्लस कितना 4x इक्वल टू 290। आपका यहां से आ जाएगा 2x² प्लस 4x, और इसमें जब -4 होगा तो आपका कितना हो जाएगा, -286 इक्वल टू 0। क्या मेरा कितना कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, और 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x² प्लस 2x माइनस कितना आपका यहाँ से 143 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करना है, इसको हमको फैक्टराइज करना है। तो चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ जब आप फैक्टराइज कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, x + 13 इंटू कितना, x - 11 इक्वल टू 0। यहाँ से x का 2 वैल्यू आएगा, एक -13 और एक क्या, 11। अब कंफ्यूज मत होना कि दोनों में से क्या होगा। ये क्या बोला, धनात्मक, तो मेरा जो धनात्मक होगा वही आंसर होगा ना। तो पहला विषम पूर्णांक 11 होगा और दूसरा क्या होगा, 11 + 2 कितना, 13। और अंत में आपके लिए क्वेश्चन जो कि है, यदि एक संख्या तथा उसके वर्ग का योग 30 होता है तो संख्या ज्ञात करें। फिर से रिपीट कर देते हैं, यदि एक संख्या तथा उसके वर्ग का योग 30 होता है तो संख्या ज्ञात करें। आई होप आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को जितना हो सके अपने यार दोस्तों में शेयर करें तथा बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।